Hello friend, welcome to Mechanics Tutorial. Today we are going to solve the numericals on equilibrium. अब यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉपरली ऑब्जर्व करो कि टू स्फीयर्स रेस्टिंग ऑन ईच अदर और हमें रिएक्शंस फाइंड करने हैं, तो वो कहाँ पर रिएक्शंस आ सकते हैं वो आपको चेक करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वेट ऑफ बोथ सिलेंडर्स, ए सिलेंडर इज 20 न्यूटन, बी स्फीयर इज 40 न्यूटन, इट इज गिवन. नाउ द ए इज कनेक्टेड विथ टेंशन और स्ट्रिंग. ओके, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका लेट्स से कि सी पॉइंट है मेरा, राइट है. तो उसमें टेंशन कितना आएगा, रिएक्शन कितना आएगी, वो हमें फाइंड आउट करें. ओके, रिएक्शंस कहाँ पर आने वाली, यहाँ पर रिएक्शंस आएगी बिकॉज ए जितना फोर्स बी के ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स बी ए के ऊपर आने वाला है, तो वहाँ पर रिएक्शंस वो कॉमन रहेगी. बी वाला जो है यहाँ पर एक अनदर रिएक्शंस प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पर भी टेंशन आएगा कुछ ना कुछ, यहाँ पर भी टेंशन आएगा. ओके, तो हियर diameter is given, that is 8 centimeter for bigger one, right है ना. bigger one it is 8 centimeter and bigger one it is 12 centimeter and smaller one it is 8 centimeter. okay, is diameter, right है. held in equilibrium मतलब हम equilibrium conditions apply कर सकते. separated by the separate strings as shown in figure. cylinder B rest on against a vertical wall if weight of cylinder A and B is 20 Newton and 40 Newton respectively. Calculate the tension in strings and reactions at the wall. Okay, now here अब हमें ये थीटा भी चाहिए. ओके, तो यहाँ पर दो स्फीयर है तो दो फ्री बॉडी डायग्राम्स आएगी. ओके, टू स्फीयर है तो टू फ्री बॉडी डायग्राम्स आनी पड़ेगी, अलग अलग हमें सॉल्व करना पड़ेगा. तो कैसे वो हम देखते हैं. हाइट यहाँ से यहाँ तक 200 दी है, फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 160. ओके, तो इसकी जो रेडियस है, सो दिस इज योर व्हाट रेडियस, वो कितना दिया है 12, मतलब ये 12 सेंटीमीटर है. ओके, सो डायमीटर ऑफ बी इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ ए इज 8 सेंटीमीटर. मतलब ये यहाँ पर एम में दिया है तो मुझे ये सेंटीमीटर में नोट करना पड़ेगा. ये आएगा आपका 120 एंड ये आएगा आपका 80 ये सेंटीमीटर में और 1 में लेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा. सो वी हैव टू टेक ऑल क्वांटिटीज इन सेम यूनिट्स. तो हियर ये जो भी डिस्टेंस रहेगा, दिस इज योर व्हाट रेडियस एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 60 ये क्या आएगा 60 राइट है. रेडियस क्या आने वाली इसकी 60 ओके, तो इसकी जो रेडियस आने वाली है वो आएगी 60 एंड जो ये वाला जो स्फीयर है उसकी जो रेडियस आएगी यहाँ से यहाँ तक, राइट ना, और एनी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, दैट इज व्हाट 80 सेंटीमीटर इज डायमीटर, मतलब ये आएगा 40. ये क्या आएगा आपका 40 राइट है. तो ये जो भी पॉइंट्स दिया है हमारे पास, तो टोटल यहाँ पर सपोज फ्रॉम हियर टू हियर जो सेंटर है, सपोज C1 तो ऑलरेडी है. ओके, C1 एंड C2 दो सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये C1 टू C2 ये अगर 40 है तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या आएगा रेडियस आएगा 60. ये क्या आएगा 60, मतलब C1 C2. ओके, C1 C2 दैट इज इक्वल टू व्हाट 100, राइट है ना. 40 प्लस 60 दैट इज 100, राइट है. एंड इफ यू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम C1 टू दिस वन, ओके, यहाँ से यहाँ तक, लेट से कि इसको मैं C1 C2 और इसको मैं बोलता हूँ D. ओके, वो डिस्टेंस कितना है मुझे अगर फाइंड करना है C1D, क्योंकि यहाँ पर एंगल आने वाला है, ये जो भी नॉर्मल रिएक्शन आने वाली है ये एंगल क्रिएट करेगी अल्फा, वो हमें फाइंड करना है. दैट फॉर दैट वन वी रिक्वायर्ड दिस CD डिस्टेंस. ओके, तो अब ये CD डिस्टेंस कितना है, ये अगर मेरा सपोज 60 है, ओके, ये अगर आपका 40 है, मतलब 60 प्लस 40 100, टोटल इज 160 इट इज गिवन. ओके, तो CD क्या आने वाला है 160 माइनस 60 माइनस 40. ओके, ये 60 कट होगा, ये 40 कट होगा, रेडियस वाला जितना पोर्शन है. ओके, तो ये CD आ रही है आपकी, सो C1D दैट इज व्हाट योर
60 mm. ओके, ये कितना आ रहा है आपका 60 mm एंड C1 to C2 ये जो भी आ रहा है आपका 100 mm. ओके, नाउ व्हाट इज अल्फा? ओके, इन ट्राइंगल, ओके इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं? सपोज C1 D C2. ओके, नाउ tan अल्फा इज फ्रंट साइड अपॉन नहीं, tan नहीं, अभी मैं क्या लूँगा फिर, ये अगर मुझे पता है तो cos अल्फा. ओके, सो cos अल्फा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड क्या है? C1D अपॉन C1 C2. C1D क्या है आपका? C1D इज 60 अपॉन C1 to C2, दैट डिस्टेंस इज 100. ओके, सो 0.6 अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.6, दैट इज इक्वल टू, ओके, cos इनवर्स ऑफ 0.6 53.13, वो आ रहा है आपका 53.13 डिग्री. ओके, योर अल्फा इज 53.13 डिग्री. रेडी? नाउ हियर we have to we want the angles theta also. थीटा अगर मुझे फाइंड करना है, ओके, तो C1D डिस्टेंस बताइए, ये C2D डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा अभी? साइन अल्फा, क्योंकि अल्फा तो मुझे पता है. साइन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? C2D फ्रंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस C1 C2. ओके, देयरफॉर C2D is equal to C1 C2 is your what? 100 into sin 53.13. ओके, यहाँ से आपको C2D डिस्टेंस मिलेगा, दैट इज व्हाट? 100 इंटू साइन 53.13, वो आ रहा है 79.99, मतलब 80. ये कितना डिस्टेंस आ रहा है आपका? 80 mm. ओके, सो ये डिस्टेंस आ रहा है आपका 80 mm. नाउ डिस्टेंस C2D हो गया, CD इज इक्वल टू व्हाट? 200 माइनस C2D, सो दैट इज व्हाट? 120 mm. वो कितना आएगा आपका फिर? 120 mm. ओके, ये डिस्टेंस आएगा आपका. C2D इज 120 mm. राइट? एंड C1D ये जो भी डिस्टेंस है C1D हमें पता है, तो थीटा मिलेगा आपको. ओके, सो अगेन इन ट्राइंगल कौन सा? अभी बिगर वन मैं ले रहा हूँ, ACD, सॉरी नॉट C1. ओके, नॉट ये क्या है? C1 है मेरा. ओके, C1, C एंड D. तो यहाँ पर अगर मैं tan थीटा यूज़ करता हूँ, यहाँ पर इफ़ आई यूज़ tan थीटा, तो मुझे थीटा की वैल्यू मिलेगी. tan थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड, दैट इज C1D अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट इज CD. ओके, C1D कितना है आपका? C1D इज 60 एंड CD हमने जो कैलकुलेट किया यहाँ पर 120, सो 1/2. So theta is equal to tan inverse of 1/2, that is equal to tan inverse of 1/2, 26.56 डिग्री. ओके, फाइन. तो अब मैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम के लिए जा सकता हूँ. ये बेसिक थिंग्स है जो हमें रिक्वायर्ड है टू गेट दी सॉल्यूशन. ओके, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे ये चाहिए इतना. ओके, तो यहाँ पर अभी ए के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो अभी मैं ड्रॉ करता हूँ. सपोज ये जो भी है, यहाँ पर एक टेंशन आएगा, फर्स्ट उसका वेट आएगा. सो हियर स्टेप 1, ओके, ये जो भी था ये बेसिक एंगल कैलकुलेशन के लिए था. स्टेप 1 इज ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्पीयर 1. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्पीयर 1. ओके, फर्स्ट स्पीयर का मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. तो उसके लिए क्या आने वाला है आपको? तो फर्स्ट वेट विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. वेट जो भी रहेगा उसका
वो नीचे की तरफ एक्ट होगा। ओके, सो डब्ल्यू और वो कितना है 20 न्यूटन आई थिंक। ओके, 20 न्यूटन दिया है। देन यहाँ पर टेंशन, ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पर अगर मैं लाइन ले रहा हूँ तो ये भी एंगल क्या रहेगा आपका थीटा सिमिलरली। तो ये एंगल ये आएगा आपका टेंशन टी एंड यहाँ से जो एंगल आएगा दैट इज़ व्हाट थीटा, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा रिएक्शंस। ओके, एट एन एंगल ऑफ, अगर ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इस डायरेक्शन में आएगा आपका आर ए, इस डायरेक्शन में आएगा आपका आर ए। ओके, एंड ये जो एंगल रहेगा दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट अल्फा, करेक्ट। ओके, नाउ अगर मैं सेकंड स्फीयर की अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ यहीं पर, ओके, तो ये जो भी रहेगा दिस विल बी व्हाट इक्वल टू आर ए, सेकंड स्फीयर की फ्री बॉडी डायग्राम देखो यहाँ पर, राइट है। तो इसका जो वेट आएगा फ्रॉम ईयर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी जाएगा, ये आएगा वेट आएगा 40 न्यूटन, रिएक्शंस आएगा इस डायरेक्शन में आपको आने वाली नॉर्मल रिएक्शंस। ओके, लेट से कि यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ कि रिएक्शंस एट ये वाला जो पॉइंट है मेरा सपोज ई, तो ये मेरे रहेगा सपोज आर ई, इस तरह से रिएक्शन आ रही है ऐसा एज्यूम करता हूँ। ऊपर की तरफ जाएगा मेरा टेंशन। ओके, ये अगर सपोज ये वाला टेंशन T1 है तो ये वाला टेंशन आएगा आपका T2, ये वाला टेंशन आएगा आपका T2। ओके, इतने फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं, 4 फोर्सेस एक्ट होंगे स्फीयर 2 के लिए। स्फीयर 2 के लिए कितने फोर्सेस एक्ट होंगे 4 फोर्सेस, एंड स्फीयर 1 के लिए कितने फोर्सेस एक्ट होंगे 3 फोर्सेस। क्लियर है क्या? ये आर ए इज कॉमन फॉर स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2। ये टेंशन ऊपर की तरफ आएगा, ये रिएक्शंस आएगा एंड ये 40 न्यूटन। सो वी कैनॉट अप्लाई लैमिस थ्योरम फॉर स्फीयर 2 बट वी कैन अप्लाई लैमिस थ्योरम फॉर स्फीयर 1। तो यहाँ पर मुझे अभी एंगल्स फाइंड करने हैं। ओके, ये अगर 53.13 है, ये अगर 50 अल्फा इज 53.13, सो 90 माइनस 53.13, तो ये आ रहा है 36.87। ये कितना एंगल आ रहा है आपका 36.87, 36.87। ओके, यहाँ से अगर एंगल इज 26.56, तो 90 माइनस 26.56, तो ये आ रहा है 63। ये क्या बचा हुआ, ये एंगल आएगा आपका 63 प्लस अल्फ़ा प्लस 53.13, सो 116। ये जो भी टोटल एंगल आ रहा है दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट 116.57। ओके, नाउ यहाँ पर अगर ये 90 मतलब ये आएगा 180 प्लस थीटा। ओके, सो 180 प्लस 26.56 वो आ रहा है 206.56। ये क्या आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का एंगल 206.56 डिग्री, राइट। तो मैं अगर यहाँ पर लैमिस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ फॉर स्फीयर 1 के लिए, तो मुझे क्या क्या आंसर मिलेगा वो चेक करना है। ओके, सो हियर आई विल अप्लाई दी लैमिस। ओके, सो फर्स्ट वन इज योर व्हाट 20 डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल। ओके, साइन ऑफ एंगल, अब ये 20 है, इसको छोड़ दो, इन दोनों के बीच का एंगल चेक करो कितना आ रहा है वो 116.57 इक्वल टू सेकंड इज आर ए अपॉन साइन ऑफ एंगल। कितना एंगल आ रहा है आर ए के अगेंस्ट 206.56 इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू T1 टेंशन इन स्ट्रिंग 1, उससे T1 को हाइड करो 36 साइन 36.87। ओके, सो यहाँ से मुझे मिलेगा आर ए। ओके, यहाँ से आपको मिल सकता है आर ए पॉज कर रहे ज़रा वीडियो, एंगल सिकुलर का कैलकुलेशन। ओके, सो आर ए इज इक्वल टू व्हाट 20 साइन 116.57 इंटू, ओके, इंटू
साइन 206.56। ओके, तो आर ए आ रहा है आपका -9.99, दैट इज इक्वल टू -10 न्यूटन। तो नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि जो आपकी आर ए की डायरेक्शन आपने एज्यूम की ये नीचे की तरफ न जाते हुए ये कहाँ पर जाने वाला है, ऊपर की तरफ। ओके, ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ये याद रखो, इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट इज T1। ओके, T1 इज इक्वल टू व्हाट, सेम 20 अपॉन साइन ऑफ एंगल 116.57 इंटू साइन ऑफ 36.87। सो T1 की वैल्यू क्या रही है, 13.41 न्यूटन। ओके, सो T1 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वो जो टेंशन हमने लिया है दैट इज करेक्ट वे, बट आर ए इज नेगेटिव आ रहा है, मतलब वो उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स है, ये आर ए इस साइड जा रहा है। ओके, सो आर ए एंड T1 कैलकुलेट किया। सिमिलरली आप मुझे आर ई एंड T2 वो कैलकुलेट करना है। ओके, क्या कैलकुलेट करना है हमें, आर ई एंड T2। ओके, तो हमने ऑलरेडी सेकंड इसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकाल के रखी है, यही है, यही पर अब हम सेकंड इसके लिए, अब यहाँ पर वी कैन नॉट अप्लाई लेमिस थ्योरम, तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, द इक्वेशन। ओके, कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है आपको, ओके, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, यू हैव टू यूज़ द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ओके, तो सो फर्स्ट, ओके, फॉर स्फीयर 2 ये जो भी रहेगा कैलकुलेशन फॉर स्फीयर 2 के लिए अब मैं ले रहा हूँ। ओके, तो 2 के लिए क्या आने वाला है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, राइट है। अगर मुझे ये आर ए जो इंक्लाइन आ रहा है उसको मुझे पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो आर ए क्या आएगा, सपोज ये अगर अल्फा है ये, तो ये भी एंगल क्या रहेगा आपका, अल्फा, मतलब दिस इज योर व्हाट, दिस कंपोनेंट इज योर व्हाट, आर ए कॉस अल्फा, ये जो भी कंपोनेंट है आपका आर ए कॉस अल्फा, एंड ये जो वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा उसका, ओके, वर्टिकल जाएगा, दैट इज योर व्हाट, आर ए साइन अल्फा। ओके, आर ए साइन अल्फा, राइट ना, यस और नो। दिस इज योर व्हाट, आर ए साइन अल्फा, एंड इसको मैं नलीफाई कर दूंगा। ओके, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए क्या आने वाला है आपका, आर ई इज राइट साइड तो पॉजिटिव, माइनस आर ए कॉस अल्फा लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस आर ए कॉस अल्फा इक्वल टू 0, तो आर ई इज इक्वल टू आर ए कॉस अल्फा, हमें आर ए भी पता है एंड कॉस अल्फा भी पता है। ओके, सो आर ए की वैल्यू कितनी आपकी, -10, सो -10 इंटू कॉस 53.13, अल्फा इज 53.13, तो आर ई इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, आर ई इक्वल टू 53.13 इंटू 10 -6, आर ई क्या आ रहा है आपका, -6 न्यूटन। अगेन नेगेटिव साइन, मतलब क्या, एज्यूम डायरेक्शन इज रिवर्स, आर ई ये इस साइड में जा रही है, आर ई इज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, उतना ही है। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। ओके, तो वर्टिकल फोर्सेस क्या है आपका, फर्स्ट इज T2 अपवर्ड है पॉजिटिव, प्लस आर ए साइन अल्फा, आर ए साइन अल्फा -40 इक्वल टू 0। ओके, तो आर ए आपको पता है, सो T2 प्लस आर ए इज योर व्हाट, -10 साइन 53.13, सो -7.99, दैट इज -8, वो क्या आ रहा है, -8, सो -8 -40, ओके, इक्वल टू 0, सो T2 इज इक्वल टू 48, T2 इज इक्वल टू 48, ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डायरेक्शन जो भी हमारी दैट इज करेक्ट, T2 की जो डायरेक्शन है दैट इज करेक्ट। ओके, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। ओके, इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
तो ये यहाँ से इस तरह से 4 वैल्यूज़ आपको मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट जो था टू गेट द एंगल्स ऑफ थीटा एंड अल्फा, ये जो एंगल्स है वो कैलकुलेशंस के लिए थोड़ा टाइम जा रहा था, टाइम कंज्यूम है, बट वंस योर कंसेप्ट इज क्लियर। यहाँ पर देखो मैंने दोनों भी फ्री बॉडी डायग्राम दोनों भी स्फीयर के साइमल्टेनियसली ड्रॉ किए टू अंडरस्टैंड दी आर ए। जितना आर ए ऊपर, ये देखो यहाँ पर आर ए ऊपर की तरफ एक्ट होगा, यहाँ पर आर ए नीचे की तरफ एक्ट होगा। ओके, एंड ये जो भी आ रही है जो टूवर्ड वॉल्स रहेगी, वॉल से इसके ऊपर एक्ट होने वाली है, इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, रिवर्स। ओके, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दी वीडियोज़। थैंक यू। कर क्लोज।